अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द गोल्डन कोड यूट्यूब चैनल। आज का ये हमारा ट्यूटोरियल एक एग्जांपल के ऊपर हम काम करेंगे। जो लास्ट टाइम हमने वेक्टर डाटा टाइप पढ़ी थी या वेक्टर डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा था, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत ज़्यादा अहम है और उसकी यूजेज जो है बहुत ज़्यादा है। तो उसका जो थीम है उसको क्लियर करने के लिए एक मैं अच्छी सी एक एग्जांपल लेकर आया हूँ, जिससे हमारी जो वर्किंग है वेक्टर के साथ वो हमें क्लियर हो जाएगी। तो हम एक सिनेरियो को देख लेते हैं जो हम आज प्रोग्रामिंग जिसके ऊपर करने जा रहे हैं। तो हमारा सिनेरियो कुछ इस तरह है कि हमारे पास एक क्लिनिक है जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट पेशेंट आते हैं एक ही दिन में। तो उन पेशेंट्स का जो रिकॉर्ड है वो हमने उसकी टाइटल लेना है, उसका नेम लेना है, टाइम, डेट, सिटी, जेंडर, एज, वेट एंड हाइट। और हमारे पास जो क्लिनिक है उसके अंदर जो डिजीज़ हैं वो 3 तरह की डिजीज़ हैं। तो उसके बाद हमने फ़ी चार्ज भी करनी है हर पेशेंट के लिए। तो वो कह रहा है कि जब हमारे पास डेज जो भी हमारा डे एंड हो, तो ये जो जितना भी रिकॉर्ड है ऑटोमेटिकली हमारे पास कुछ इस तरह के रिजल्ट्स बन के आ जाएं कि टोटल हमारे पेशेंट काउंट हो जाएं। हमारे मेल पेशेंट कितने आए थे एक दिन में, फीमेल पेशेंट कितने आए थे, और हमारे पास जो डिजीज़ है उसकी हमने काउंट निकालना है। ब्लड प्रेशर का अलग काउंट निकालना है, शुगर का अलग काउंट निकालना है, और हमारे पास जो टेम्परेचर है उसका हमने अलग काउंट निकालना है। और उसके बाद हमारे पास एक दिन के अंदर कितनी फ़ी कलेक्ट हुई है वो भी हमने निकालनी है। उसके बाद जितनी भी समरी बनेगी वो हमने सारी नोट पैड फाइल में सेव कर देनी है। तो ये हमारा एक क्या कहते हैं सिनेरियो है, इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। कोडिंग की तरफ जाने से पहले थोड़ी हम इसके जो कंडीशंस हैं उसको देख लेते हैं। अब इसके अंदर हम वेक्टर ही सिर्फ क्यों यूज़ करें, हम इसके अंदर एरे भी तो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि हमें नहीं पता कि एक दिन के अंदर हमारे पास कितने पेशेंट्स आएंगे और कितने हमारे पास रिकॉर्ड स्टोर होंगे। तो अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि हम एरे बना देते हैं 1000 का एक एरे बना देते हैं, तो हो सकता है कि हमारे पास कभी दिन के अंदर 1000 से भी ज़्यादा पेशेंट आ जाएं और कभी 1000 से कम है। तो हमारे पास जो मेमोरी लोकेशन है या मेमोरी होगी वो हमारे पास वेस्ट हो जाएगी, या कभी कभी हमारा जो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, तो जिसकी वजह से हमारा जो प्रोग्राम होगा उसकी वर्किंग प्रॉपर नहीं होगी। तो लास्ट टाइम हमने वेक्टर पढ़ा, और वेक्टर की हमने एक बेनिफिट पढ़ा कि जब भी न्यू रिकॉर्ड या न्यू नोड इंसर्ट होता है वेक्टर के अंदर, तो वेक्टर अपना साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर देता है। तो हमें नहीं पता कि हमारे पास एक दिन के अंदर कितने पेशेंट आते हैं। तो इसलिए ये कहना कि ये जो हमारे पास सिनेरियो है ये सिर्फ और सिर्फ वेक्टर के लिए है, तो ये सूटेबल रहेगा, क्योंकि हमारे पास एक दिन के अंदर कितने पेशेंट आ सकते हैं ये हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। तो पेशेंट की हमारे पास जो तादाद है वो मुकर्रर नहीं है, पेशेंट का जो काउंट है वो हमारे पास एक फिक्स्ड अमाउंट नहीं है कि ये फिक्स्ड काउंट नहीं है। तो इस वजह से हम इसको वेक्टर को यूज़ करेंगे। और चूँकि हमने टाइटल को स्टोर करना है, डेट को भी स्टोर करना है, नेम को करना है और सिटी को, तो हम हर चीज़ के लिए एक अलग अलग वेक्टर बना लेते हैं। तो क्विकली हम स्टार्ट कर देते हैं, कोडिंग की तरफ चलते हैं हम। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक टाइटल लेना है। टाइटल लेने के लिए हम एक वेक्टर बना देते हैं। ओके, वेक्टर, अब टाइटल हमने लेना है। अब टाइटल किस में होता है, हमारे पास दो तरह के होता है, एक मिस्टर होता है, एक हमारे पास वो होता है मिसिज होता है। तो इस तरह के हमारे पास दो तरह के टाइटल होते हैं। तो टाइटल हमारे पास किस में आएगा, स्ट्रिंग में आएगा। तो हम इसको स्ट्रिंग में यूज़ करेंगे और इसका नाम रख देंगे टाइटल। और एक और वेक्टर हम इस तरह बनाएंगे। तो जितने भी हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं उन सब के हम वेक्टर्स बना देते हैं। उसके बाद हमारे पास है नेम्स। हम नेम लेते हैं सबसे पहले। तो नेम भी हमारे पास स्ट्रिंग डाटा टाइप है, तो इसको भी हम स्ट्रिंग में रखेंगे और इसका सिर्फ नेम हम चेंज कर देंगे, वेरिएबल नेम। उसके बाद हम डेट आएगा,
सॉरी ये भी हमारे पास स्ट्रिंग में आएगा, सिर्फ इसका जो वो आएगा डेट। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास टाइम है। टाइम भी हमारे पास स्ट्रिंग में रहने दो, क्योंकि टाइम जो है ना वो हम स्ट्रिंग में ही उसको स्टोर कर लेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास सिटी है, क्योंकि सिटी का नेम होता है तो नेम अगेन हमारे पास स्ट्रिंग में चला जाता है। उसके बाद जेंडर है। अब जेंडर जो है इसको हम कैरेक्टर में भी स्टोर कर सकते हैं, इसको हम स्ट्रिंग के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। कैरेक्टर में हम इस तरह कर सकते हैं कि फीमेल के लिए हम सिर्फ एफ इनपुट कराएं और मेल के लिए हम एम इनपुट कराएं। तो मोस्ट जो सूटेबल है वो हमारे पास वो करेक्टर है, तो हम करेक्टर डेटा टाइप में रखेंगे। तो इसका वेक्टर जो बनेगा वो हमारा बनेगा 4 का, और इधर हम रखेंगे जेंडर। और उसके बाद हमारे पास एज। एज चूँकि एक हमारे पास इंटीजर होती है, किसी की एज 12 ईयर होती है, किसी की 20 ईयर, किसी की 30 ईयर। तो हमारे पास एज जो है ना एक इंटीजर टाइप का बनेगा, तो उसका जो वेक्टर है उसकी मैंने टाइप इंटीजर दे दी। और उसके बाद हमारे पास वेट। वेट ये डबल में आएगा, क्योंकि किसी का भी वेट बिल्कुल फिक्स नहीं होता। तो वेट हमारे पास फ्रैक्शन इसके अंदर डाटा टाइप के अंदर होते हैं। इसको मैंने डबल कर डाटा टाइप इसकी डबल हो गई वेट। उसके बाद हमारे पास हाइट। हाइट का भी सेम यही होता है कि वो भी फ्रैक्शन में होता है, तो इस वजह से इसकी जो डाटा टाइप आएगी वो भी डबल आएगी। उसके बाद हमारे पास है डिजीज़। 3 तरह के हमारे पास डिजीज़ हैं, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर। तो ये 3 तरह की डिजीज़ है, हम 3 तरह के डिफरेंट वेक्टर्स बना सकते हैं। जो भी डिजीज़ हो हम उस वेक्टर को जाके 1 कर दें। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास टेम्परेचर है, अगर किसी को टेम्परेचर जिसका ज़्यादा है तो हम उस डिजीज़ को सिर्फ हाईलाइट करें। अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या ब्लड प्रेशर एबनॉर्मल है तो हम उसका मतलब उसकी स्टेट को 10 कर सकते हैं, और इस तरह हम शुगर की भी बात कर सकते हैं। तो हमें 3 डिफरेंट टाइप के हम इधर वेक्टर बना सकते हैं। तो वेक्टर की जो डाटा टाइप होगी वो हम इंट रखेंगे, क्योंकि जिसकी भी एबनॉर्मल कंडीशन होगी तो हम उसको 1 असाइन कर देंगे, और बाकी जितने भी हमारे पास जो भी हमारे पास ये डिजीज़ हैं, बाकी जो रिमेनिंग 2 होंगी उनको हम 0 असाइन कर देंगे। तो इससे हम अलग अलग क्लासीफाई कर लेंगे कि ये वाले इस पेशेंट के अंदर इस तरह की डिजीज़ है और दूसरे पेशेंट के अंदर इस तरह की डिजीज़ है। तो इसके अंदर हम लिखते हैं कि टेम्परेचर का शॉर्ट फॉर्म टेम्प लिख दिया मैंने, और एक और वेक्टर बना दिया, वो भी मैंने इंट ब्लड प्रेशर। एक और इंटीजर बना दिया जो कि हमारे पास बनेगा, वो भी इंट बनेगा, और हमारे पास और शुगर का बनेगा। तो ये हमारे सारे वेक्टर रेडी हो गए, जिसके अंदर हमने मल्टीपल टाइम्स डाटा इनपुट करना है। और ये जो डाटा है ये जो हमारा डाटा आएगा ये मतलब मल्टीपल, जैसे ही पेशेंट हमारे पास न्यू आता है हमारी क्लिनिक पे, तो साथ ही हमारा जो डाटा होगा वो हमारे पास इधर ऐड हो जाएगा। चलें जी, अब वेक्टर हमारे जितने भी बनने थे वो कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद हम जो है इनपुट लेते हैं। इनपुट हम इस तरह लेंगे कि जैसे ही यूज़र डे को क्विट करना चाहे या अपनी क्लिनिक को ऑफ करना चाहे, तो हमारे पास इधर एक स्टेटस हो जिसको वो कहे कि मेरी अभी क्लिनिक जो है ना वो ऑफ हो रही है। तो हम उसी को प्रोग्राम को उसी वक्त क्या एंडिंग स्टेट पे लेके आएंगे, और जो भी हमें इंफॉर्मेशन कही होगी वो हम इसको कर लेंगे। ये जो मतलब हम रिजल्ट्स जो होंगे वो हम उनको काउंट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं एक मेन्यू बना देता हूँ। मेन्यू को हमेशा हम शो करेंगे इस तरह कि मैं एक void का फंक्शन बना लेता हूँ अलग से। इसके अंदर हम हमेशा 2 मेन्यूज़ हम शो करेंगे। एक
एक न्यू पेशेंट, ये जो भी हमारा इसका यूज़र होगा उसको हम दिखाएंगे, मतलब एक हम मेन्यूज़ दिखाएंगे कि वो पेशेंट ऐड करना चाहता है या फिर वो डे को एंड करना चाहता है या फिर अपना क्लिनिक को ऑफ करना चाहता है। तो हम इस तरह मतलब बनाएंगे इंटरेक्टिव के वो इजीली न्यू पेशेंट भी ऐड कर सके जब चाहे इसको एंड भी कर सके प्रोग्राम को। तो सबसे पहले हम ये हमारा आ गया न्यू पेशेंट का चॉइस आ गई, उसके बाद हमारी चॉइस आएगी डे एंड, और उसके बाद हम इधर नीचे आउटपुट दे देते हैं। इधर हम एक वेरिएबल बना देते हैं जो इस चॉइस को स्टोर करेगा। जो भी यूज़र चॉइस सेलेक्ट करेगा तो उस चॉइस को वो ये स्टोर कर लेगा हर टाइम। तो अब इस तरह है कि हमें नहीं पता कि कितने पेशेंट एक दिन में आएंगे। तो इधर हम अगर वाइल लूप लगा दें और ये बार बार हमारे मेन्यू के फंक्शन को कॉल करता रहे, मेन्यू को फंक्शन को कॉल करेगा बार बार, और उसके बाद हम सीन स्टेटमेंट लगा के चॉइस ले लेते हैं कि कौन सी चॉइस है। हमारे पास चॉइस दो तरह की है, एक स्टेटस 1 है और एक हमारे पास चॉइस का स्टेटस 2 है। अब होगा इस तरह कि अगर 1 जब हमारा चॉइस सेलेक्ट करेगा यूज़र, तो ये हमारा सारा रिकॉर्ड एक दफ़ा स्टोर हम करेंगे, सारा रिकॉर्ड इनपुट लेंगे। जैसे ही वो यूज़र हमारे पास 2 प्रेस करता है, तो 2 प्रेस करने का मतलब है कि डे एंड हो गया। जैसे ही डे एंड होगा तो ये लूप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट होगा। लूप को टर्मिनेट करने के लिए मैं इधर एक वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ टी, और टी की जो डाटा टाइप है उसको मैं रख रहा हूँ बूल, और इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू कर रहा हूँ, ताकि जब तक हमारे पास डे एंड ना हो तब तक ये हमारे पास टी जो है ये ट्रू रहे। जैसे ही हमारे पास 2 प्रेस होगा तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा फॉल्स। जैसे टी फॉल्स होगा तो नेक्स्ट इटरेशन में ये टी फॉल्स हो जाएगा और ऑटोमेटिकली ये हमारा लूप वाइल से बाहर आ जाएगा, और हमारे पास जितने भी रिकॉर्ड होंगे उसका सारा कैलकुलेशन करके हमें रिजल्ट्स दिखा देगा। तो फिलहाल हम इसको ज़रा देखते हैं कि हमने क्या कर लिया है। इसको कंपाइल करते हैं, इसको रन करते हैं। ठीक है, ये एक ही लाइन पे आ रहा है, इसको हम न्यू लाइन के ज़रिए यस, अब जो हम चाहते थे इस तरह हो गया। अब हमारे पास है, अगर हम न्यू पेशेंट करना चाहेंगे तो हम दोबारा हमारा रिकॉर्ड हम वो इनपुट करेंगे, उसके बाद फिर हमारा ये स्टेटस बन जाएगा कि दोबारा न्यू पेशेंट ऐड करना चाहते हो या डे एंड होगा। अगर डे एंड होता है तो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। जब टर्मिनेट से पहले अब हम कोड करेंगे जो सारा हमारा प्रोग्राम रिजल्ट्स कैलकुलेट करेगा और उसको फाइल के अंदर स्टोर कर देगा। ओके, नाउ अब जैसे ही 1 प्रेस करता है तो हमने यूज़र से ये सारे इनपुट्स लेने हैं। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमारे पास इस तरह होगा कि हम यूज़र को मैसेज प्रिंट करेंगे। जी, अब इनपुट लेने के लिए अब हमने ये सारे सी आउट स्टेटमेंट्स बना दिए कि इंटर टाइटल को हमने स्टोर कर दिया। अब इसको स्टोर करने के लिए हमने अलग से एक वेरिएबल बना दिए कुछ, जो हमारे डाटा इनपुट करें, डाटा कुछ देर के लिए होल्ड करेंगे, वो डाटा फिर बाद में जाएगा इन जो हमने वेक्टर्स बनाए इनके अंदर परमानेंट स्टोर करने के लिए, हमारे वेक्टर्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो हमारे पास जितना भी डाटा था उन डाटा को लेने के लिए जितने भी हमारे पास डाटा लेने के लिए जितने भी कमांड थे वो मैंने सारे लिख दिए। अब उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास 3 तरह के डिजीज़ थे। अब जो पहली डिजीज़ है हमारे पास वो टेम्परेचर है, सेकंड डिजीज़ हमारे पास ब्लड प्रेशर है, और तीसरी डिजीज़ है वो शुगर है।
अब इस तरह होगा कि जो भी पेशेंट होगा उसके बाद हमारी सिनेरियो के मुताबिक जो हमारा पेशेंट होगा इन तीनों में से कोई एक डिजीज़ उसको होगी। तो जब हमारे पास अगर जो डॉक्टर है वो सिलेक्ट वन करता है, तो जैसे ही वन सिलेक्ट करेगा तो उसकी डिजीज़ जो अगर टेम्परेचर जो हमारे पास वेक्टर बना हुआ है उसके अंदर जो पुश बैक हो जाएगा वो वन हो जाएगा, और हमारे पास जो बाकी ब्लड प्रेशर या शुगर है उनके अंदर मैंने पुश बैक ज़ीरो कर दिया, क्योंकि एक जो हमारे पास पेशेंट है उसको टेम्परेचर की डिजीज़ है पर ब्लड प्रेशर और शुगर की डिजीज़ नहीं है। इस तरह अगर वो टू सेलेक्ट करता है यूज़र तो हमारे पास ब्लड प्रेशर की डिजीज़ होगी, तो इसलिए हमने वन इनपुट कर दिया, और अगर हमारे पास थ्री सेलेक्ट करता है तो हमारे पास डिजीज़ जो होगी वो शुगर की होगी, और शुगर को सेलेक्ट करने के लिए हमने उधर वन इनपुट कर दिया। तो इस तरह हम अब वन बाय वन करके जो भी डाटा हमने एक्सेस किया इन वेरिएबल्स के अंदर टेम्परेरी स्टोर के लिए, उनको परमानेंट स्टोर करने के लिए हमने वेक्टर्स के जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको यूज़ करके हमने पुश करा देने हैं। तो हम मैं लिखता हूँ इधर सबसे पहले हम टाइटल को इंसर्ट करते हैं। तो टाइटल को इंसर्ट करने के लिए हमारे पास जो वेक्टर बना हुआ है, वेक्टर का जो टाइटल डॉट पुशबैक, और जो हमारे पास परमानेंट ये परमानेंट स्टोर हो रहा है, लेकिन हमारे पास जो टेम्परेरी स्टोरेज है वो हमारे पास TTLE के नाम से हमारे पास एक वेरिएबल है जिसके अंदर टाइटल स्टोर है। तो इस तरह हम हमारे पास जो भी होंगे वो हम सारे बना देंगे। परमानेंट स्टोर करने के लिए ये सारी हमें लिखनी पड़ेंगी। टाइटल की कमांड लिखने के बाद अब मैंने ये सारे कॉपी पेस्ट कर लिया है, सिर्फ इसी कमांड के ज़रिए सब जो भी डाटा हमने वेक्टर के अंदर स्टोर करना था वो मैंने वन बाय वन इसको स्टोर कर दिया है। तो जैसे ही वेक्टर का डाटा स्टोर हो जाता है तो हम इधर मैसेज शो करा देते हैं ताकि यूज़र को पता चल जाए कि हमारा जो डाटा है वो परमानेंट स्टोरेज में चला गया है। तो इधर हम मैसेज एक प्रिंट करा देते हैं, डाटा हैज़ बीन रिकॉर्डेड। अब इसको रन करके देखते हैं कि अभी तक हमने क्या काम कर लिया है। तो कंपाइल करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब हम अगर हम टू प्रेस करेंगे तो हमारा डे एंड हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा जो प्रोग्राम होगा वो इसकी एग्जीक्यूशन एंड हो जाएगी। अगर वन प्रेस करते हैं तो ये हमारे पास पेशेंट का रिकॉर्ड मांगेगा। तो जैसे ही वन प्रेस करते हैं तो कहते हैं कि इंटर टाइटल, फॉर एग्जांपल मिस्टर। उसके बाद हमारे पास क्या रहा है कि अब हमारे पास पूछ रहा है कि नेम इंटर करो, तो नेम इंटर कर लेते हैं। उसके बाद पूछ रहा है कि जेंडर इनपुट करो। अब जेंडर का कंडीशन मैंने यही दिया है कि मेल के लिए M और फीमेल के लिए कैपिटल F। तो मेल हम इनपुट कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास एज, उसके बाद हमारे पास आ गया वेट, और उसके बाद हमारे पास हाइट आ गई, और उसके बाद हमारे पास डेट। तो डेट हमारे स्ट्रिंग ले रहा है तो हम जिस तरह मर्जी जिस फॉर्मेट में मर्जी लिख दें। तो हमारे पास जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ है, इस वजह से हम ज़्यादा कंडीशन पे नहीं जा रहे। और उसके बाद हमारे पास टाइम, और उसके बाद हमारे पास क्या कह रहा है, सिलेक्ट डिजीज़। अब ये जो पेशेंट है जिसका नाम वकार है उसकी जो डिजीज़ है इन तीनों में से कोई एक हो सकती है। तो अभी हम इधर सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्ट करने के दौरान फॉर एग्जांपल अगर मैं वन करता हूँ तो अब टेम्परेचर में जाके ये स्टेटस वन दे देगा, और ब्लड प्रेशर और शुगर 0 0 हो जाएंगे। तो हमारा डाटा हैज़ बीन रिकॉर्डेड, ये हमारा मैसेज प्रिंट हो गया। इसका मतलब कि हमारा जो डाटा है वो हमारी परमानेंट स्टोरेज मतलब वेक्टर के अंदर हमारे पास आ गया है। तो न्यू इटरेशन के लिए अब ये वेट कर रहा है कि न्यू पेशेंट आ रहा है या डे एंड हो रहा है। जैसे मैं टू को प्रेस करता हूँ तो ये डे एंड होगा, और हमारे पास अब जो ये टू जब हम प्रेस करते हैं तो डे एंड होता है। उसके बाद फिर ये सारी कैलकुलेशन करेगा। कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो बताएगा कि हमारे पास कितने टोटल पेशेंट्स आ गए हैं, कितने हमारे पास डिजीज़ हैं, कितने जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो हम सारी इसके अंदर अभी ले लेंगे। जो ओके, अब जब भी टू प्रेस होता है यूज़र की तरफ से तो हमारा जो वाइल लूप है ये ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाता है, क्योंकि हम
जब चॉइस 2 प्रेस होती है तो हमने इधर कंडीशन डाली हुई है t इज इक्वल टू फॉल्स। तो t जब फॉल्स होता है तो हमारा वाइल की जो कंडीशन है वो हमारी फॉल्स हो जाती है। वाइल की कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है और वाइल की बॉडी को टर्मिनेट करता हुआ प्रोग्राम हमारी जो मेन फंक्शन है उसकी तरफ मूव हो जाता है। तो हमारे पास इस जगह पे हमारे पास मूव हो जाता है प्रोग्राम का कंट्रोल। तो हमने इस जगह के ऊपर हमने जो भी हमने रिजल्ट्स बनाने हैं इस जगह के ऊपर हम बनाएंगे और यूज़र को शो करेंगे। तो हम एक बार तो देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से रिजल्ट्स उसने मांगे हुए हैं। तो हम उनको देख के ना फिर हम उसके ऊपर काम करते हैं। तो जो रिजल्ट्स रिक्वायर्ड हैं वो कहता है कि सबसे पहले पेशेंट काउंट करो, उसके बाद मेल पेशेंट काउंट करो, उसके बाद फीमेल पेशेंट काउंट करो। तो सबसे पहले हम ये 3 काम करते हैं। अगर हम सिर्फ पेशेंट की काउंट करने की बात करें तो हमारे पास जितने भी वेक्टर हैं हम जब भी हमारे पास न्यू पेशेंट आता है तो हम रिकॉर्ड हमारे पास वेक्टर के अंदर स्टोर हो जाता है। तो जितना वेक्टर का साइज होगा उतने हमारे नंबर ऑफ पेशेंट्स होंगे जो हमारे इस दिन को हमारे क्लिनिक को उन्होंने विजिट किया है। तो हम टोटल काउंट हम निकाल सकते हैं कि सी आउट पेशेंट काउंट इज पेशेंट काउंट हम निकाल सकते हैं कि नेम डॉट साइज। अब नेम हमारे पास एक वेक्टर है जो हर पेशेंट का नेम स्टोर करता है। तो इस वेक्टर का जितना साइज होगा उतने हमारे पेशेंट का काउंट होगा। तो हमने एक हमारा रिजल्ट बन गया, उसके बाद हमने दूसरा रिजल्ट बनाना है। अब दूसरा रिजल्ट बनाने के लिए वो कह रहा है कि मेल पेशेंट हमने काउंट करने हैं। तो हमने जेंडर के लिए एक ही बनाया हुआ है, जो वेक्टर है एक बनाया हुआ है। उसके अंदर कभी मेल के लिए एम आ रहा है, कभी एफ इनपुट हो रहा है, कभी एम हो रहा है, कभी एफ हो रहा है। तो हम एक कंडीशन लगा सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे वेक्टर के अंदर जहाँ जहाँ पे एम हो उस जगह को काउंट करके वो टोटल बता दे कि कितने नंबर ऑफ मेल्स हमारे पास इधर हैं हमारे पेशेंट लिस्ट में। तो हम एक इंटीजर बना देते हैं, इंटीजर काउंट मेल। इसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से और एक हम फॉर लूप लगा देते हैं। हमारे पास जो जेंडर डॉट साइज, क्योंकि हमने जेंडर वेक्टर से ही हमने निकालना है कि हमारे पास कितने मेल्स हैं या कितने फीमेल हैं। तो हम एक कंडीशन लगाते हैं कि इफ जेंडर एट आई इज इक्वल टू हम चेक कर लेते हैं मेल के लिए। अगर हमारे पास वो एम है, अगर वो हमारे पास जहाँ जहाँ पे एम आता है तो उतनी दफ़ा हमने इस मेल काउंट को काउंट कर लेना। और हम साथ ही इधर फीमेल काउंट का भी बना सकते हैं, फीमेल काउंट इज इक्वल टू 0। और एल्स कंडीशन में जहाँ जहाँ पे एम नहीं होगा, कैपिटल एम नहीं होगा वेक्टर के अंदर, तो हमें पता है उस जगह पे एफ होगा। तो एफ का मतलब है कि फीमेल। अगर एम उसको नहीं मिलता तो एल्स कंडीशन में वो फीमेल काउंट को इंक्रीज करता रहे। तो जब हमारा ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, जब ये हमारा लूप टर्मिनेट होगा हमें मेल काउंट और फीमेल काउंट दोनों मिल जाएंगे। तो हम उसको इजीली प्रिंट करा सकते हैं। ये हमारा मेल काउंट हो गया और ये हमारा फीमेल काउंट हो गया।
सो द नेक्स्ट हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो हमारा है काउंट फॉर ईच डिजीज़। अब हमारे पास 3 तरह की डिजीज़ हैं। हम अपने डे की देखेंगे कि हमारे पास टेम्परेचर के कितने आए हैं और हमारे पास ब्लड प्रेशर और शुगर के कितने कितने पेशेंट आए हैं। तो इन सब को काउंट करने के लिए हमारे पास अ, एक ही हम फॉर लूप लगाएंगे। अब हम डिजीज़ को काउंट कर रहे हैं तो हम टेम्परेचर, शुगर और ब्लड प्रेशर किसी एक वेक्टर को उठा के उसके साइज से हम ये काम कर सकते हैं। तो हम ब्लड प्रेशर की उठा लेते हैं। अब हमने तीनों को काउंट करना है कि जब हमारे पास अगर हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर पे जब 1 आए तो तब हमने करना है। जब हमारे पास ब्लड प्रेशर पे वेक्टर के अंदर जहाँ जहाँ 1 हो हमने उसको काउंट करना है। और शुगर को भी जहाँ पे हमारे पास वेक्टर के अंदर जहाँ जहाँ 1 हो, क्योंकि हमने स्टोर भी 1 किया था कि जिस पेशेंट को शुगर था तो वो शुगर के वेक्टर में 1 डाल रहा था। और जिसके अंदर अगर किसी पेशेंट को अगर टेम्परेचर था तो टेम्परेचर के वेक्टर के अंदर हम 1 इनपुट कर रहे थे। तो अब हम इसके कंडीशंस राइट कर लेते हैं कि हमने इसको किस तरह करना है। टेम्परेचर को काउंट करने की कंडीशन कुछ इस तरह बनेगी कि जो हमने टेम्परेचर वेक्टर यूज़ किया है उसका डॉट ऐड फंक्शन यूज़ करके एट आई मतलब एट इंडेक्स के ऊपर अगर इज इक्वल टू 1 आ जाए, मतलब एक इक्वालिटी चेक हो रही है कि अगर वेक्टर के अंदर जहाँ भी 1 हो तो काउंट टेम्प एक वेरिएबल है जो मैंने यहाँ पे डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन किया हुआ है, तो इसको इंक्रीज़ कर दे। तो सेम इसी तरह फिर हम एक इफ बनाएंगे ब्लड प्रेशर के लिए। ब्लड प्रेशर के लिए एट आई इक्वल टू 1 और हम काउंट बीपी के नाम से एक वेरिएबल बना देंगे और उसको हम प्लस प्लस करते जाएंगे। तो ये काउंट बीपी करेगा। सेम इसी तरह की कंडीशन बनेगी शुगर के लिए। तो शुगर डिजीज़ को काउंट करने के लिए कंडीशन मुकम्मल हो गई है। तो अब इसके अंदर अब हम जितने भी हमारे पास काउंट हो गए हैं डिजीज़, हम उन सब को प्रिंट कर देंगे यूज़र को एक समरी बना के। जैसे कि हमने पहले मेल काउंट और फीमेल काउंट शो कर दिया है, इसी तरह अभी हम डिजीज़ काउंट भी शो कर देंगे। तो करने के लिए हम सी आउट, सबसे पहले हम टेम्परेचर काउंट को शो कर देते हैं। ये हमारा वेरिएबल है जिसके अंदर हमारा काउंट सेव है। और उसके बाद फिर हम शो कर देंगे ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर काउंट और ब्लड प्रेशर काउंट का जो वेरिएबल है काउंट बीपी के नाम से है, उसको हम यूज़ कर लेंगे। और उसके बाद हमारे पास है काउंट शुगर। और उसका जो वेरिएबल है हमारे पास वो है काउंट शुगर के नाम से, इसको भी हम यूज़ कर लेंगे। तो अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हैं वो हमने पेशेंट भी काउंट कर लिए, मेल पेशेंट काउंट कर लिए, फीमेल भी, और उसके बाद हमने सारे डिजीज़ भी काउंट कर लिए। उसके बाद हमने टोटल फ़ी कलेक्टेड, हमने कितनी फ़ी कलेक्ट की है एक दिन के अंदर, अब हमने वो काउंट करना है। तो काउंट करने के लिए हमने एक वेरिएबल बना लेना है सबसे पहले इंटीजर टाइप का, इंट कलेक्टेड फ़ी, और इसको इनिशियलाइज हमने कर देना है 0 और हमने एक लूप लगा देना है। अब चूंकि हम फ़ी कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमने जो फ़ी के लिए वेक्टर बनाया हुआ है ऊपर, तो हम उसको यूज़ कर लेंगे। उसका फ़ी चार्ज के नाम से एक लूप एक वेक्टर बनाया हुआ है, तो इस वेक्टर को हम यूज़ करके इसके साइज़ तक हम
एटरेट करेंगे और सारा हम जो फ़ी है वो काउंट कर लेंगे। और उसके बाद चूंकि हमने सम कैलकुलेट करने के लिए हमने ये वेरिएबल बना लिया है, तो कलेक्टेड फ़ी प्लस इज इक्वल टू हमारे पास जो फ़ी चार्ज हमारे पास वेक्टर है उसके अंदर जो डाटा पड़ा है किसी एक इंडेक्स के ऊपर, उसको प्लस करता रहे। जब भी फर्स्ट टाइम हमारे पास कलेक्टेड फ़ी के अंदर ज़ीरो इनिशियलाइज है, जब फर्स्ट इंडेक्स होगा उसके ऊपर कुछ ना कुछ अमाउंट होगी तो वो उसके अंदर प्लस हो जाएगी, ज़ीरो के साथ प्लस। फिर नेक्स्ट इंडेक्स के अंदर जो भी हमारे पास फ़ी होगी तो वो प्रीवियस फ़ी के साथ ऑटोमेटिकली कलेक्ट होती जाएगी। तो जब ये मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद फिर हम लूप जैसे ही टर्मिनेट हो जाएगा तो फिर हम इसको आउटपुट करा देते हैं कि टोटल फ़ी चार्ज। तो हमारा जो टोटल फ़ी चार्ज होगी हमने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कराया हुआ है, सॉरी इस वेरिएबल को हम यूज़ कर देंगे। अगर हम इसको रखें टोटल फ़ी कलेक्टेड तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो अब जितनी भी हमारी टोटल फ़ी होगी वो भी हमें शो कर देगा। तो अब जितने भी हमारे पास रिक्वायरमेंट थी, रिक्वायरमेंट सारी कंप्लीट हो गई है। अब लास्ट रिक्वायरमेंट है कि ये जितना भी हमने रिजल्ट्स बनाए हैं वो सारे रिजल्ट स्टोर हों नोटपैड फाइल में। तो हम नेक्स्ट अभी नोटपैड फाइल के अंदर इन सारे रिजल्ट्स को मूव करने के लिए हम यहाँ पे जो है ना फाइल स्ट्रीम यूज़ करेंगे, जो हमारे पास फाइलिंग के लिए यूज़ होती है। तो हमने फाइल के अंदर स्टोर करना है सारा डाटा, तो हम ऑफिस स्ट्रीम यूज़ करेंगे। तो हम ऑफिस स्ट्रीम लिख लेते हैं अभी। फाइल के अंदर स्टोर करने के लिए ऑफिस स्ट्रीम मैंने यूज़ किया। ऑफिस स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया माई फाइल और उसको मैंने फाइल ओपन कर दी data.txt और उसको अपेंड मोड में मैंने ओपन कर दिया। अपेंड मोड का मतलब ये है कि अगर हम एक से ज़्यादा मरतबा अगर प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारा जितना भी डाटा होगा वो एक ही फाइल के अंदर उसको ऐड करता जाएगा, इसके बजाय कि वो ओवर राइट करे कि हमारा प्रीवियस डाटा भी सेव रहेगा और न्यू डाटा भी हमारा ऐड हो जाएगा इस अपेंड टैग की वजह से। तो अब फाइल के अंदर हमने जो भी डाटा हमने इधर काउंट किया और जो भी हमने आउटपुट दिखाया वो सारा हमने फाइल के अंदर स्टोर करना है। तो सबसे पहले जो हमने समरी में दिखाया तो वो पेशेंट काउंट था। तो हमने पेशेंट काउंट जो है वो हमने दिखा देना है, अपने फाइल के अंदर स्टोर कर देना है। तो फाइल के अंदर स्टोर करने के लिए हमने फाइल का ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। फाइल का ऑब्जेक्ट यूज़ करके डबल लेस देन साइन और उसके बाद जो भी स्टेटमेंट हमने इनपुट करनी है फाइल के अंदर वो हमने राइट कर देनी है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा टोटल पेशेंट और पेशेंट हमारे कितने हैं, जो हमारे पेशेंट हैं वो भी हमारे पास सेव हो जाएंगे हमारे पास नेम डॉट साइज। तो ये जितने भी हमारे पेशेंट होंगे हर किसी का नाम हमने वेक्टर के अंदर स्टोर किया होगा, जो उस वेक्टर का साइज होगा वो हमारे टोटल पेशेंट होंगे। तो ये अब टोटल पेशेंट जाके हमारे फाइल में सेव हो जाएंगे। उसके बाद हमने जो शो किया था उसके बाद हमारे पास था मेल काउंट, फीमेल काउंट। तो सबसे पहले हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और इधर लिख देते हैं मेल काउंट। मेल काउंट का जो वेरिएबल हमने यूज़ किया था काउंटिंग पर्पज़ के लिए वो है काउंट मेल। इसको हम कॉपी करके यूज़ कर लेते हैं इस जगह पे। सेम इसी तरह सारे कमांड्स बनेंगी, तो हम क्विकली उनको बना लेते हैं कमांड्स को। ये टोटल स्टेटमेंट्स बनेंगी जो हमारी समरी को फाइल के अंदर स्टोर करने के लिए हमारे पास ये टोटल स्टेटमेंट्स हैं। हमारे पास टोटल पेशेंट वो हम नेम वेक्टर से ले रहे हैं। उसके बाद जो काउंट मेल का हमने वेरिएबल बनाया था काउंटिंग पर्पज़ के लिए, उसके बाद फीमेल काउंट, उसके बाद टेम्परेचर काउंट,
उसके बाद बीपी, शुगर और हमारे पास कलेक्टेड फ़ी। तो ये हमारा सारा डाटा अब सेव हो जाएगा हमारे फाइल के अंदर। तो आई होप कि हमारा जो रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट हो चुकी है, और अब हम इसको कंपाइल करके और एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। ये अब कंपाइल किया और उसके बाद फिर मैंने एग्जीक्यूट किया। अब हमारे पास दो चॉइसेस पूछ रहा है कि न्यू पेशेंट या एंड डे। तो फिलहाल आई विल सेलेक्ट न्यू पेशेंट। तो 1 प्रेस करेंगे। न्यू पेशेंट सबसे पहले टाइटल देंगे, उसके बाद नेम, जेंडर, उसके बाद एज, उसके बाद वेट और हाइट दे देंगे 5.9, और उसके बाद डेट। डेट किसी भी फॉर्मेट में दे सकते हैं हम, 20। उसके बाद टाइम, टाइम इज़ 5:43। उसके बाद हमारे पास सेलेक्ट डिजीज़, दिस टाइम आई विल सेलेक्ट 3। ओके, उसके बाद हमारे पास है इंटर फ़ी। फॉर एग्जांपल फ़ी हमें चार्ज हुई 500। ये हमारा रिकॉर्ड सेव हो गया। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक न्यू पेशेंट आ गया, और न्यू पेशेंट नेम मिस सना और फीमेल। उसके बाद हमारे पास एज और हाइट, सॉरी हाइट 5.0, और उसके बाद हमारे पास डेट 12/8/2020, और उसके बाद टाइम 5:44, और उसके बाद हमारे पास डिजीज़ फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर, और उसके बाद हमारे पास जो फ़ी है वो 15,000। अब जैसे हम प्रेस 2 करते हैं, एंड डे करते हैं, तो हमें एक समरी बन के मिल जाएगी। समरी में ये दिखा रहा है कि हमारे पास टोटल पेशेंट 2 आए हैं, उनमें से मेल 1 है, फीमेल 1 है। उसके बाद टेम्परेचर 0 है, जो 1 है उसको हमने ब्लड प्रेशर सेलेक्ट किया था तो इधर 1 दिखा रहा है, और शुगर 1 हमने किया था तो इधर हमें 1 दिखा रहा है। और हमारे पास जो टोटल फ़ी कलेक्ट हुई है, हमने एक से 1500 चार्ज किया, दूसरे से 500 चार्ज किया, तो हमारे पास टोटल फ़ी जो कलेक्ट हुई है वो 2000 सेलेक्ट हुई है, सॉरी कलेक्ट हुई है। अब देखते हैं कि क्या यही रिकॉर्ड हमारा फाइल के अंदर स्टोर हुआ है या नहीं। तो हमारी जो फाइल है वो हमने अगर देखें तो हम प्रोग्रामिंग के अंदर हमने जो फाइल ओपन की थी वो data.txt की नेम से फाइल थी। तो ये हमारा data.txt फाइल, इसको जैसे मैं ओपन करता हूँ तो ये हमारे पास वही रिकॉर्ड है कि टोटल नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हमारे पास 2 हैं, और मेल काउंट 1 है, फीमेल काउंट 1 है। उसके बाद टेम्परेचर और इसका जो भी हमारे पास टोटल कलेक्टेड फ़ी है वो भी दिखा रहा है। तो ये ओवरऑल हमारी आज की एक प्रैक्टिस थी वेक्टर को यूज़ करने का, क्योंकि वेक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे डेली लाइफ प्रोग्रामिंग में। तो इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। तो इस वजह से एक ये छोटी असाइनमेंट थी आपको अंडरस्टैंड करने के लिए कि वेक्टर को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू।